हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं रीट के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं कि 32,000 पोस्ट के लिए जो है 32,000 शिक्षक के लिए जो है आपका रीट का फॉर्म जो है आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आज है आपका 10 जनवरी और ये फॉर्म भरा जाएगा आपका 9 फरवरी 2022 तक। तो लगभग एक महीने जो है फॉर्म ये जो है वो भरा जाएगा। और यहाँ पर आगे बात करने से पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हम 32,000 पोस्ट के लिए बात करें, इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने पहले रीट का एग्जाम जो है वो दिया हो और वो रीट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो। बाकी जिनका सीटेट वो क्वालिफाई हो या फिर उनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट हो, तो देखिए यहाँ पर सीटेट से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर जिन्होंने रीट एग्जाम दिया हो और रीट क्वालिफाई हो, वही जो है इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो सीटेट हो, जिनका सीटेट हो, इस तरीके का जिनका कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ से जो है वो आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं, इसमें जो है आपके सामान्य टीचर भी होंगे और स्पेशल टीचर, दोनों टीचर को मिलाकर जो है ये आपका 32,000 पोस्ट है। और 32,000 पोस्ट में भी दो डिवाइड है, एक आपका लेवल 1 के लिए अर्थात प्राथमिक के लिए, और बाकी लेवल 2 के लिए अर्थात जूनियर के लिए। आप दोनों देख सकते हैं कि लेवल 1 में कितने पोस्ट हैं और लेवल 2 में जो है वो आपके कितने पोस्ट हैं। लेवल 1 में जो है वो सिंपल होते हैं, बाकी लेवल 2 अर्थात जूनियर में जो है आपके सब्जेक्ट वाइज होता है कि हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल कितने टीचर का जो है वो पोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में, तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। बाकी मैं एक बार यही कहूँगा कि आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर जो है आप ऑनलाइन किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में, बाकी कुछ नोटिफिकेशन जो है वो आपके दिए हों, जैसे नॉन टीएसपी का मतलब होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र, और फिर टीएसपी दिया है अनुसूचित क्षेत्र, या फिर जो कोई भी नोटिफिकेशन दिया हो, आप अपने अच्छे से जो है वो खुद आप यहाँ से जाकर पीडीएफ आपको मिलेगा सरकारी रिजल्ट से, आप यहाँ से जाकर जो है वो डाउनलोड करके पढ़ लें। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। बाकी आपका ऑनलाइन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका ऑनलाइन आप करेंगे तो आपको जो है 100 रुपये फीस जो है वो देना पड़ेगा। बाकी जो राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के आते हैं उनका थोड़ा सा फीस कम है, तो वो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी इनका क्वालिफिकेशन और प्रोसेस के बारे में हम बात करें। देखिए, प्राइमरी में क्या होता है कि आपने रीट का एग्जाम दिया है, क्योंकि आपको पता है कि रीट के बेस पर ही जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। तो जिन्होंने जो प्राइमरी के लिए अर्थात रीट प्राथमिक के लिए जो है आवेदन जो कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक के लिए आपका जो रीट का नंबर होगा, मतलब आप जो रीट में आप नंबर लाए हैं उसी नंबर के बेस पे जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब जितना आप रीट में अधिक नंबर लाए हैं उस मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और फिर यदि हम जूनियर की बात करें 6 से 8 तक, तो जूनियर में थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि उसमें 90% और 10% का जो है वो मैटर है। और 90% 10% का मैटर आपका क्या है उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो देखिए, जूनियर में क्या है कि आप रीट में आप जितना टोटल नंबर लाए हैं उसका 90%, और आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जितना आपका परसेंटेज है उसका 10% निकाल कर टोटल दोनों को ऐड कर मतलब रीट का 90% और आपका ग्रेजुएशन का जितना है उसका 10%, इसको दोनों को ऐड करके जो है वो आपका मेरिट जो है वो बनता है। और मेरिट में हाई स्कोर आपका जो है वो नंबर आएगा, उसमें आप मेरिट में आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जो जूनियर का है, आपका जो सब्जेक्ट वाइज है उस सब्जेक्ट वाइज जो है टोटल पोस्ट जितने हैं उसमें मेरिट में आएंगे तो आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है जिनका प्राथमिक है उनको कोई जो है वो दिक्कत नहीं है, उनके रीट के नंबर के बेस पर ही जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जिनका जूनियर है उनका रीट का जो है आपका 90%, बाकी ग्रेजुएशन का जो है वो 10% लिया जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके जो है आपका जितना मेरिट बनेगा वही आपका फाइनल जो है वो मेरिट होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बात यह है कि जिनका रीट में जो है वो 60% से कम नंबर आया है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो जो है वो क्वालिफाई नहीं माने जाते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं सामान्य के लिए या फिर अदर स्टेट से जो है उनको जो है उन कैंडिडेट के लिए। बाकी जो राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनको जो रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है, उस रिजर्वेशन के प्रोसेस से जो है उनका थोड़ा सा कम परसेंटेज भी रहता है, तो उनको जो है वो क्वालिफाई जो है वो आपका मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। फिर यहाँ पर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो देखिए, अदर स्टेट्स वाले जो होते हैं वो आप जनरल कैटेगरी में जो है वो काउंट होते हैं। इसमें जो है 5% 10% का जो है वो कोई मैटर नहीं होता है। जनरल कैटेगरी में आप आएंगे, जनरल कैटेगरी से आप फाइट करेंगे, आपका मेरिट में आता है तो आपको जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाता है। बाकी एनआईएस डीएलएड के लिए बात करें तो देखिए, अभी कोर्ट केस जो हुआ था और कोर्ट ने जो है फाइनल डिसीजन दिया था कि एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट जो है वो राजस्थान जो रीट की हम बात करें यहाँ पर 32,000 के लिए, इसमें एलिजिबल है, किसी भी प्रकार का जो है वो दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो भी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें जो है वो एलिजिबल है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी जो है ऑर्डर दे दिया है, तो यहाँ से जो एनआरसी डीएलएड है उनको भी जो है कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाला है। बाकी थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोसेस का जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में भी थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पर जैसे आप सरकारी रिजल्ट से ऑनलाइन करेंगे, फॉर्म भरने के लिए आप जो है ऑनलाइन करेंगे। बाकी जो
रीट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी करेंगे तभी जो है आप उसी वेबसाइट पर जो है वो आ जाएंगे, चाहे आप सरकारी रिजल्ट से करें या फिर रीट के ऑफिशियल वेबसाइट से करें। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा SSOID या फिर यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखिए क्या है कि जब आप रीट का फॉर्म भरे होंगे तो आपने अपना यूजर ID और पासवर्ड जो है वो बनाया होगा। यदि आप नहीं भी बनाए होंगे फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर लॉगिन करने के लिए दिया होगा, बगल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आप यदि MPTET का फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा कि जो आधार कार्ड है उस किस तरीके से कंपलसरी मांगता है। तो यहाँ भी उसी तरीके का प्रोसेस है। आप नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब SSOID या फिर यूजर नेम आपके पास नहीं है, तो आप जो है नया यूजर ID बना सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। फिर आप उस यूजर ID और पासवर्ड से खोलेंगे, फिर आगे का प्रोसेस जो है आप फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये है फॉर्म भरने का। अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो आपका जो आपका DLED का सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट में क्या मांग रहा है कि आपका जो आपने कब एडमिशन जो है वो आप लिया था, आपने मतलब DLED में आपने जो किया हो, DLED किए हो या फिर जो आप BEd किए हो। BEd प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है रीट में जो है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपने कब एडमिशन लिया है उसका आपको जो है वो डेट देना है, और आपने जो है आपका मतलब फाइनल जो कब हुआ है उसका भी जो है वो डेट देना है। तो देखिए फाइनल का आपको तो पता होगा क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उस पर होगा। बाकी जो आपका आप कब एडमिशन लिए हैं, तो देखिए इसका जो है आप यदि पेमेंट स्लिप रखे होंगे तो वहाँ से आपको पता होगा, या फिर यदि फॉर्म भरे होंगे तो वो भी आपको पता होगा एडमिशन जो है हम कब लिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यदि इसके अलावा भी आपका एडमिशन डेट यदि नहीं मिलता है तो आप जिस भी कॉलेज से DLED किए हैं वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं NIOS के लिए, क्योंकि आपको पता है कि NIOS का जो भी कोई प्रोसेस हुआ था वो ऑनलाइन प्रोसेस हुआ था। तो देखिए आप वही बात है कि आपके पास जो फाइनल आपका रिजल्ट है तो आपके रिजल्ट में डेट दिया रहेगा कि आपका कब फाइनल हुआ है। बाकी आपका जो कब आपने एडमिशन किया है आपके पास पेमेंट स्लिप होगा, वहाँ से पता होगा, या फिर आपने जब फाइनल पेमेंट किया था तो वहाँ से भी आपके पास स्लिप होगा। यदि ये भी दोनों आपके पास नहीं मिलते हैं तो आपका जो आपने जहाँ स्टडी सेंटर आपका बना था NIOS DLED जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि आप जब स्टडी सेंटर पे जो है गए थे तो वहाँ पर आपको पेमेंट स्लिप जो है आपको देना था, आपने दिया भी था, तो वहाँ से आप जो है वो आसानी से ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। तो ये था राजस्थान का रीट के लिए 32,000 टोटल पोस्ट के लिए। तो किस तरीके से ऑनलाइन हो रहा है, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मेन बात ये है कि देखिए आप जो है इसमें आप आवेदन कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिनका भी रीट में 60% से अधिक नंबर आए वो एलिजिबल है, मतलब वो जो है वो क्वालिफाई हैं। सिर्फ जनरल के लिए हम बात करें, बाकी जो थोड़ा सा रिजर्व कैटेगरी के आते हैं, जो राजस्थान के OBC हों या फिर SC ST हों, या फिर राजस्थान में कुछ ऐसे जिले होते हैं जिनको जो है वो रिजर्वेशन का जो है स्पेशल प्रोसेस जो है वो होता है, तो वो अपना रिजर्वेशन से समझ लेंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करें तो 60% से जिनका भी ऊपर आया है वो तो इस फॉर्म को भर लेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन कब होगा कि उनकी जितनी हाई मेरिट जाएगी उस मेरिट में आएंगे तभी। अब फिर क्या होता है कि ये जो आप फॉर्म भर लेंगे तो इसमें जो है आपका इस फॉर्म के हिसाब से जो है एक जो आपका रिजल्ट या फिर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। तो इस मेरिट लिस्ट में आपका यदि नाम आता है, आपका यदि नेम आता है, तो ये भी मत मानिएगा कि इसमें जो है आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो गया, क्योंकि इसके बाद जो इसमें फॉर्म भरेंगे फिर इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा, तो ऐसा मतलब नहीं कि उसमें जो है आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखेंगे यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि एक पोस्ट के लिए जो है आपके 2 कैंडिडेट को जो है वो बुलाया जाएगा। बुलाने का मतलब क्या है, क्या इंटरव्यू लिया जाएगा? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक पोस्ट के लिए 2 लोगों को बुलाया गया, अब पता चला आपका कम नंबर है और उनका अधिक नंबर है और दोनों नंबर में बहुत थोड़ा का अंतर हो रहा है, तो पता चला कि आपका भी नाम आया तो आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अब दोनों लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब पता चले कि दोनों लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही हो, अधिकतर जो है सही होता है, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में जो है कुछ दिक्कत होता है। तो पता चला दोनों लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही हुआ, तो जिनका अधिक नंबर रहेगा उनको ही सिलेक्ट जो है वो किया जाएगा। बाकी यदि दोनों लोग का बराबर नंबर हो जाता है तो दोनों लोग के बराबर नंबर में क्या होता है कि आपका जो एज जो है, एज के हिसाब से जो है वहाँ पर सिलेक्शन जो है वो किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का यही रूल होता है, प्रोसेस होता है कि जिनका एज अधिक होता है उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सीट के लिए 2 लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर यदि आपका नंबर बराबर होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उस लिस्ट में यदि आपका नाम आएगा तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन जो है हो गया। फिर उसके बाद आपको जिला वाइज दिया जाएगा कि आप किस जिले में जो है वो
सर्विस करना चाहते हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर वहाँ पर जो है आपको एक जगह सेलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको इस तरीके का प्रोसेस जो है वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं इस फॉर्म के बेस पे जो है आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि एक पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर 2 लोगों को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद जो आपका फाइनल लिस्ट आएगा उस फाइनल लिस्ट के हिसाब से जो है वो मान लीजिए कि आपका फाइनल जो है वो सिलेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के राजस्थान रीट के बारे में जो कि टोटल 32,000 पोस्ट हैं यहाँ पर इसके बारे में जो है हमने डिस्कस किया। और बाकी और जो भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं। और हमें नहीं लगता, और बाकी यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि आपको फॉर्म भरने में जो है कोई दिक्कत आ रहा है तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि क्या जो है फॉर्म में किस तरीके से जो है वो भरना है। बाकी मैं एक बार यही कहूँगा कि जो भी सरकारी डिजिटल पे इसके बारे में दिया गया है, जो भी नोटिफिकेशन है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान में रखकर जो है फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका सॉल्यूशन जो है उतना अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है इन बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है यहीं पर इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कोई जो है इसके अलावा कोई जो है वो रेट के बारे में बात होगा। तो यहीं पर जो है रेट के बारे में यही प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, ऑनलाइन क्या है, बाकी वगैरह प्राथमिक में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर हमने जो है सारा बात डिस्कस कर लिया। बाकी और कोई क्यूरी होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। यदि वीडियो आप मेरा अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।